नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का हम सब टॉपिक जो है सोलर सिस्टम पार्ट 1 आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का है हमारा लेक्चर। आपके सामने ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं। पहला लेक्चर है, इसके कारण हम ज्योग्राफी का थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं। 3 डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। The study of physical features of Earth and its atmosphere and of human activity and it's affected by this, including the distribution of the population and resources in the political and economic activity. ठीक है, यह है ज्योग्राफी का डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट। हम जो लोग हैं, पीपल एंड इन्वायरमेंट जो है, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। एंड लास्ट वन इज ज्योग्राफी इज अ फील्ड ऑफ साइंस ड्यूटेड टू द स्टडी ऑफ लैंड फीचर्स, इनहेबिटेंट एंड द फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट। ये सब मिला के ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दैट इज द होल ज्योग्राफी। ओके, दैट इज भूगोल। भू माने जमीन और गोल माने राउंड, सर्कल, दैट इज भूगोल। इसमें जो भी चीज़ आती है, मान लो उसमें पीपल है, इन्वायरमेंट है, लैंड है, उसके फीचर्स है, अर्थ है, ये सभी चीज़ें ज्योग्राफी में आती है। ठीक है, तो चलिए अगली साइड है। अभी हम ज्योग्राफी देख लिया, अभी सोलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम कवर करने वाले पहले सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सोलर सिस्टम क्या है? द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट। ठीक है, कितना प्लैनेट? 8। पहले कितना था? 9। प्लूटो को हटाया गया, उसका भी हम कंडीशन क्यों हटा गया ये भी हम देखने वाले हैं। तो 8 प्लैनेट है, देयर मून्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये मान लो सन है, इधर देखो, इधर नीचे के साइड में ये है सन, और ये जो प्लैनेट है 8 प्लैनेट, ये अराउंड द सन, सन के पूरे अराउंड चक्कर ये लगाते हैं। ठीक है, इसमें है अपना मरकुरी, वेनस, देन अर्थ, मार्स, ये सब जो है ये है इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट, बोथ आर देयर। सो एस्टेरॉइड भी है उसमें, मेटेरॉइड्स है, कॉमेट्स है, ये सब चीज़ें जो है मिला के जो है अपना सोलर सिस्टम बनता है। ठीक है, द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर डिस्टेंस फ्रॉम सन। सबसे पहले मरकुरी आता है, ये देखो यहाँ पे मरकुरी है, यहाँ पे वेनस है, यहाँ पे अर्थ है। अर्थ जो है ये 3rd नंबर पे आता है, कितना? 3रे नंबर पे अर्थ आएगा, उसके बाद फिर मार्स आएगा, उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ पे है, उसके बाद जुपिटर सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और उसके बाद है क्यूपलर बेल्ट। ये आपको शायद दिख रहा होगा, ये है क्यूपलर बेल्ट। ठीक है, तो एस्टेरॉइड जो बेल्ट है ये किसके बीच में? जुपिटर और मार्स के बीच में। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज द ग्रेविटेशनल बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड देयर ऑब्जेक्ट ऑर्बिट इट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो सोलर सिस्टम है, ये मान लो अपना सन है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें है ये इससे जुड़ी है, एक ग्रेविटेशनल पूल है। ठीक है, ये सोलर के आसपास जो भी यहाँ पे जो भी ये है, जो भी प्लैनेट है, ये सभी चीज़ें एक ग्रेविटेशनल पूल से बंधे हुए हैं। ये चीज़ आपको ध्यान, दैट इज सोलर सिस्टम, दैट इज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में इंक्लूडिंग है अपने 8 प्लैनेट, साथ ही साथ एस्टेरॉइड बेल्ट आया है, उसमें कॉमेट्स आया है, मेटेरॉइड्स आया है, एस्टेरॉइड भी है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड है अपने सोलर सिस्टम में, इंक्लूडिंग सन, दैट इज द सोलर सिस्टम। चलिए चलते हैं आगे। अब ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन, द बिग बैंग थ्योरी गिवन बाय। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसने दी है? भाई बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने ये, जॉर्ज लेमेट्रे, गोड हरमन, थॉमस इरास्टोथेनस। भैया बताओ, टाइम स्टार्ट होता है आपका। अगर शायद आपने कहीं पे पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना भी होगा, लेकिन इसके जो ये थ्योरी जो है ये किसने दी है, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो टाइम खत्म हो चुका है। द राइट आंसर इज जॉर्ज लेमेट्रे। जॉर्ज लेमेट्रे जो है, इन्होंने है ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये दी थी। ठीक है,
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ जियोग्राफी यूज बाय, द टर्म जो है जियोग्राफी, जियोग्राफी जो ये नाम जो है ना अपन जियोग्राफी जो बार बार बोल रहे हैं, ये जो टर्म है ये किसने फर्स्ट टाइम यूज की? ऑप्शन है आपके सामने ये। फर्स्ट वन इज जॉर्ज लेमाट्रे, गॉल हर्मन, थॉमस, लास्ट वन इज इरास्टोस्थेनस। देखो जॉर्ज हर्मन का तो जॉर्ज लेमाट्रे का तो पता है आपका, इसने क्या किया था, बिग बैंग थ्योरी दी थी। तो भाई अभी ज्योग्राफी फर्स्ट यूज किसने करा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पता रखो, ठीक है। तो अब टाइम चालू है आपका, बताइए फटाक से कौन सा सही इसका आंसर। सो द राइट आंसर इज आपके सामने ये रहा, इरास्टोथेनस। इरास्टोथेनस, डी इज द करेक्ट वन। इन्होंने जो है ज्योग्राफी जो है फर्स्ट टाइम यूज किया था, दैट इज कीप इन माइंड। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अगर मान लो बिग बैंग थ्योरी की बात है जॉर्ज लेमैट्रे की, और साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम जो वर्ड है ये किसने यूज किया, दैट इज द इरास्टोस्थेनस, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट। अभी डॉपलर इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है ये जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है ये करेक्ट है डॉपलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको डॉपलर इफेक्ट भी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने ये है, apparent change in the frequency of sound. B is its proved expansion of universe. C is discovered by Christian Doppler and all of the above. बताइए, टाइम स्टार्ट होता है आपका अभी, 10 सेकंड है। बताइए डॉपलर इफेक्ट एक तो क्या होता है और भाई ये किसने डिस्कवर्ड किया। दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एसएससी में भी पूछ सकते हैं और किसी भी एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो डॉपलर इफेक्ट बताना है आपको किसके बारे में। तो टाइम खत्म हो चुका है। देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट जो है द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। कोई चीज कितने दूर है, अगर कोई प्लैनेट अपने को लोकेट करना है या फिर अगर कोई चीज आ रही है, मान कोई एस्टेरॉइड आ रहा है अपने धरती की तरफ, तो उसको हम कैसे पता चलता है, तो ये जो चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है दैट इज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे वो पास आएगा या फिर जैसे जैसे वो दूर जाएगा या फिर कुछ अगर चेंजेस होता है वहाँ पे, तो साउंड में चेंजेस आएगा, तो दैट इज द अपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। इट्स प्रूव द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि, बहुत सारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि भाई एक्सपेंशन हो रहा है यूनिवर्स का। तो ये किस चीज के ऊपर डिपेंड है कि भाई कैसे पता चलेगा, कौन जाके देखा है वहाँ पे एक्सपेंशन होगा, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड चेंज हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज देयर, ओके। तो ये भी आपका सही लगता है। और थर्ड इज आपके ऊपर छोड़ता है मैं, चलिए आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो द डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डॉपलर, ये भी सही है। तो इसके डॉपलर का नाम उठा के यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट कर दिया, इन्होंने ये किया था। तो ये अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, दैट इज देयर। जैसे मान लो ट्रेन अगर पास में आ रही है भी, तो कैसे पता चलता है, वो जो हॉर्न बजाते हैं उसका, जो सायरन बजाते हैं उनका, तो आपको पता चलता है कि भाई ट्रेन अभी पास में आ रही है या फिर दूर है, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ओके, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। So the prove the expansion of universe, that is also discovered by Christian Doppler. That all statement are the correct, D is the correct one. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the dark matter? अभी ग्रे मैटर सबको पता है भाई, डार्क मैटर क्या होता है ये, तो इट्स सोलर सिस्टम का पार्ट है और साथ ही साथ जियोग्राफी में काफी अहम है। तो डार्क मैटर आपको पता रहना चाहिए। पता है डार्क मैटर, ऑप्शन है आपके सामने ये, नॉन ल्यूमिनस मटेरियल, पार्टिकल दैट डू नॉट एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट और एमिट लाइट, both A and B, and last one is luminous material. टाइम स्टार्ट हुआ है आपका, बताइए फटाक से। भाई डॉपलर इफेक्ट जो है आपने तो देख लिया है, अभी डार्क मैटर बताइए। ये ऐसे है ना, छोटे छोटे टर्म है जो आपको यूपीएससी मान लो, एसएससी मान लो उठा लेते हैं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन तो बाकी सबको भी सन है मान लो, और गुरु जो है सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर जो है सबसे बड़ा है, इनर आउटर, ये तो जनरली लगभग सभी बच्चों को भी पता रहता है, लेकिन ऐसे जो वर्ड है ये काफी लोगों को नहीं पता रहता। सो व्हाट इज डार्क मैटर बताइए। डार्क बोले तो अंधेरा, अगर अंधेरा है तो क्या है, नॉन ल्यूमिनस है मटेरियल, ठीक है।
एक ऐसा मटेरियल जो नॉन ल्यूमिनस है। नॉन ल्यूमिनस का मतलब क्या है? ल्यूमिनस का मतलब जो चमकता नहीं है या फिर जिससे प्रकाश बाहर नहीं आता है, ठीक है, दैट इज डार्क मैटर। ये भी आपका लगभग लगभग सही है। बी है पार्टिकल दैट डू नॉट एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट एमिट लाइट। ये भी क्या बोल रहा है? यही तो बात कर रहा है, डार्क मैटर है भाई, तो ये क्या कर रहा है? पार्टिकल दैट डू नॉट एब्जॉर्ब रिफ्लेक्ट और इमिट लाइट। ऐसा पार्टिकल है जो कि रिफ्लेक्ट नहीं करता है, इमिट नहीं करता, लाइट को नहीं छोड़ता, ऐसा एकदम डार्क है, दैट इज द डार्क मैटर। सिंपल सिंपल सा है, मतलब अगर कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है लाइट, ये पूरा जो है में समझ आ रहा है, that is not absorb reflect or emit the light, it is non-luminous, that is both A and B are correct, that is the correct statement. So the C, both in A and B are correct. So dark matter बोले तो नॉन ल्यूमिनस होता है, ल्यूमिनस तो नहीं हो सकता, ये भी उल्टा दिया है, ये नॉन ल्यूमिनस बोला है और यहाँ पे इन्होंने ल्यूमिनस बोला है। सो डार्क मैटर बोले तो नॉन ल्यूमिनस, और साथ ही साथ ये डू नॉट रिफ्लेक्ट एंड एमिट द लाइट। नेक्स्ट, कुछ प्लैनेट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से है? और अपने बाकी के जो है गैसियस प्लैनेट बोल सकते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट जो भी है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, मार्स। जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, वेनस, अर्थ और मार्स। बताइए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टाइम स्टार्ट होता है आपका। बताइए भाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन से है? देखिए अपने पास दो टाइप के प्लैनेट है, एक है टेरेस्ट्रियल, पहले चार, कितना टोटल 8 प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है अपने पास। इनमें से जो पहले चार जो है ना, ये टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल क्यों भाई? क्योंकि इनका जो सरफेस है जो रॉकी टाइप में है, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब एक जमीन जैसा सरफेस है, और बाकी के जो ये है ना जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये क्या है? गैसियस टाइप है, ठीक है। तो ये आप चीज ध्यान में रखो, ठीक है। द राइट आंसर इज आपका डी इज करेक्ट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। तो शुरुआत के जो चार है ना, जो पहले इमेज में देखा है हमें, सन के बाद यहाँ पे आएगा मर्क्यूरी, आएगा यहाँ पे, आएगा यहाँ पे मर्क्यूरी, आएगा यहाँ पे वेनस, यहाँ पे अर्थ और यहाँ पे मार्स। उसके बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आएगा ऐसा, और उसके बाद फिर ये बाकी के बचे हुए चार है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया है ना भाई, इस सेम है, ये पहले टेरेस्ट्रियल है और बाकी के जो बचे हुए चार है वो दैट इज द गैस प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी। भाई अपनी गैलेक्सी का नाम क्या है? हाँ, जैसा एक वायरल हुआ था वीडियो भाई, एक बच्चों को पूछा था कि गैलेक्सी का नाम क्या, तो वो बोल रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी। तो ऐसे फालतू क्वेश्चन में नहीं पढ़ने का, तो अपना एक सिंपल सा इसका आंसर है मिल्की वे, सैजिटेरियस, एंड्रोमेडा एंड नॉन ऑफ द अबव। टाइम स्टार्ट हुआ है, टाइम का जरूरी नहीं है इसको। द राइट आंसर इज मिल्की वे, सिंपल क्वेश्चन है, मिल्की वे इज द करेक्ट वन, ओके। एंड हेयर द सिडरल डे मीन्स, अब डे पता है, सोलर डे पता है, मून डे पता है आपको, और डे पता है, तो अब सिडरल डे क्या है? वैलेंटाइन डे भी पता है आपको, भाई सिडरल डे भी पता रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भैया इसका अर्थ क्या है, सिडरल डे होता क्या है, कब आता है, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। द ऑप्शन इज द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, मतलब रोटेशन रिवॉल्यूशन, ये भी देखना है। चलो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, ऑल प्लैनेट रोटेशन इन वन सोलर डे, एंड मून रिवॉल्यूशन। टाइम स्टार्ट हुआ है आपका अभी। तो बताइए भाई, एक तो आपको रिवॉल्यूशन रोटेशन के बारे में क्लियर होना चाहिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, और काफ़ी मतलब कन्फ्यूज़न होने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, अगर नहीं पता है आपका इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता है, अगर जो मीडियम नहीं अदर मीडियम है, इंग्लिश छोड़ के बाकी के मीडियम दे, तो उनको दिक्कत जाता है भी रोटेशन कई बार ये यहाँ का वर्ड यहाँ पे उठा दे, यहाँ का वर्ड यहाँ पे उठा, हो गया गलत, सिंपल सी बात है। तो द रोटेशन माने, अगर मान लो ये है, यहाँ पे दिखेगा शायद आपको अच्छे से, ठीक है, ये इसको ये मान लेते हैं। अगर ये मान लो अपना अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, अगर ये खुद घूम रही है अपने, ना कि सन के
अराउंड, सन के अराउंड नहीं घूम रही है, ये अपने आप ही घूम रही है। तो क्या होता है भाई, अपने आप घूम रहे तो दिन और रात होता है, ठीक है। तो दैट इज देयर, सो दैट इज अ रोटेशन, इट्स अराउंड इटसेल्फ, इट्स ओन, दैट इज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और रिवॉल्यूशन अगर ये सन के अराउंड अगर घूमेंगी तो दैट इज द रोटेशन। तो ये है अपना 365 डेज का रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के लिए कितना दिन लगता है पृथ्वी को, 365 डेज, दैट इज अ रिवॉल्यूशन, सॉरी रिवॉल्यूशन। और रोटेशन जो है एक ही दिन में होता है, ठीक है। रोटेशन इज अ 1 डे 24 आवर्स, ये होता है रोटेशन। ये रोटेशन होगा, ये रिवॉल्यूशन। तो भाई सिड्रल डे माने अब डे है, ये तो भाई अपना साल जा रहा है, ठीक है। और सिड्रल डे ये रिलेटेड टू अर्थ ऑब्वियस है, ठीक है। तो अर्थ जो है इसको रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ पे रोटेशन होता है अर्थ का, तो रोटेशन अगर हो रहा है तो ये सही हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। जो अर्थ है एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए खुद का ही जो अपना एक्सिस है उसके सब अराउंड घूमने के लिए जो टाइम लगता है, कितना एक दिन का टाइम लगता है ना, पूरा 24 आवर में घूम जाती है पूरा, दूसरा दिन आ जाता है। तो दैट इज द सिड्रल डे, द टाइम्स अर्थ टेक टू कंप्लीट 1 रोटेशन। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई अपना 1 डे है, 1 सोलर डे है, लगभग सेम है। लेकिन दिक्कत ये है भाई यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम पता रहना चाहिए कि स्पेसिफिक टाइम है इसका 23.56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, 4 मिनट जो है ये सिड्रल डे जो है ये है कम है, ठीक है, सोलर डे से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखो, सिड्रल डे कितना, 4 मिनट, ओके, कम है सोलर डे से। इतना सिंपल सा इसमें आपका पता रहना चाहिए, ठीक है। द टाइम इंटरवल इक्विवेलेंट टू 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ इन रिलेशन टू स्टार, इट लेंथ 23 आवर 56 मिनट, तो ऑलमोस्ट 4 मिनट शॉर्टर देन द मीन सोलर डे। जो आपका सोलर डे, ये जो अभी चल रहा है अपना सोलर डे पर, लेकिन अगर सिड्रल डे की बात करते हैं, अगर सिड्रल डे है तो वो कितना 4 मिनट का है भाई, 23 आवर 56 मिनट में अपना सिड्रल डे होता है, सोलर डे अपना 24 आवर का होता है, सिंपल सा है। तो द टाइम अर्थ टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, एक खुद का चक्कर लगाने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज 1 रोटेशन, उसको एक दिन कहते हैं, एक सोलर डे कहते हैं। और सिड्रल डे अगर कहते हैं तो उसको खाली 4 मिनट कम करो 24 घंटों में से, ठीक है। तो कितना बचा है 23.56, ओके दैट इज दैट। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सो इतना सिड्रल डे, डे माने डे ही जैसा है, खाली 4 मिनट कम, दैट इज सिंपल आंसर। करेक्ट आंसर इज द टाइम टेक्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन, ओके यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो चुका है। अभी पार्ट 2 में हम हर एक प्लैनेट के बारे में अच्छे से देखने वाले हैं। उसमें आएगा मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, टेरेस्ट्रियल जो है, जोवियन प्लैनेट जो है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बाद में कॉमेट्स, हाँ कमेंट्स तो करो आप, लेकिन कॉमेट जो है उसके बारे में देखेंगे, मेटेयर्स के बारे में देखेंगे, मेटेराइट्स के बारे में, मेटेरॉइड्स के बारे में देखेंगे। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं हमारे अगले लेक्चर में। So thanks for watching. Live long, stay strong, stay healthy and wealthy. Be happy, stay connected with us, support us, like, share और सब्सक्राइब करो भाई। और सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत करो यार, हौसला बढ़ाओ यार हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।